जब भी भारत के सबसे पुराने ज्ञान के स्रोतों की बात होती है तो हमारे जहन में कुछ बहुत ही विशाल और पवित्र ग्रंथ आते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये तो वो नींव है जिस पर एक पूरी सभ्यता की सोच, परंपराएं और यहाँ तक कि विज्ञान भी टिका हुआ है। तो चलिए आज इसी ज्ञान के स्तंभों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि भाई ये सबसे प्राचीन ग्रंथ, ये फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स आखिर हैं कौन से? नाम तो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना है, पर आज हम ये जानेंगे कि असल में हैं क्या और इनमें किस तरह का ज्ञान छिपा है। और जवाब है 4। जी हाँ, मुख्य रूप से 4 ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें ज्ञान का मूल स्रोत माना गया है और इन्हीं को हम वेद के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा के 4 मजबूत स्तंभ हैं। और ये हैं वो 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर एक वेद अपने आप में एक अलग दुनिया है, ज्ञान का एक अलग ही डायमेंशन है। तो आइए एक एक कर इन चारों से जरा जान पहचान करते हैं। चलिए अब इन चारों वेदों के ज्ञान के महासागर में एक छोटी सी डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि हर वेद में ऐसी क्या खासियत है जो उसे बाकी वेदों से अलग बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। आपको पता है, ये दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें देवी देवताओं की तारीफ में रचे गए बड़े ही सुंदर भजन हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। हमारा जो इतना प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो भी इसी वेद से लिया गया है। इसे ज्ञान का सबसे प्राचीन खजाना कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगला है यजुर्वेद। इसे आप यज्ञ और जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइडबुक समझ सकते हैं। इसमें उन मंत्रों और विधियों का जिक्र है जो यज्ञ करते समय इस्तेमाल होते थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये गद्य और पद्य मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। इसके 2 हिस्से भी हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर आता है सामवेद और यहाँ आकर ज्ञान संगीत बन जाता है। देखिए, साम शब्द का मतलब ही होता है गान या गीत। इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन उन्हें गाने के लिए धुनों के साथ सेट किया गया है। इसीलिए तो सामवेद को गर्व से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और आखिर में है अथर्ववेद। ये बाकी वेदों से काफी अलग है। जहां पहले 3 वेद ज्यादातर आध्यात्मिक और यज्ञ से जुड़ी बातें करते हैं, वहीं अथर्ववेद का सीधा संबंध आम इंसान की जिंदगी से है। इसमें आपको दवाइयों, आयुर्वेद, समाज, विवाह और यहां तक कि जादू टोने जैसी बातें भी मिलेंगी। इसीलिए इसे ब्रह्मवेद यानी ज्ञान का सबसे व्यापक संग्रह भी कहते हैं। तो ये थे 4 वेद, ज्ञान का एक अथाह सागर। लेकिन अब सोचिए, इतने गहरे ज्ञान को समझने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किसी खास चाबी, किसी टूलकिट की तो जरूरत पड़ेगी ना। बस यहीं से वेदांगों की भूमिका शुरू होती है। देखिए, वेदांग का मतलब ही है वेद के अंग। कितना सीधा और सरल है। जैसे हमारे हाथ, पैर, आंखें हमारे शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेदांग वेदों के ज्ञान को समझने, बोलने और उसे जीवन में लागू करने में मदद करते हैं। ये एक तरह से वेदों के सहायक शास्त्र हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना की गई है। वेदांगों को वेद पुरुष के अलग अलग अंग माना गया है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि ये कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि उसी ज्ञान शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है। इनके बिना वेदों का ज्ञान अधूरा है। तो अब सवाल यह है कि ये सहायक अंग या डिसिप्लिन्स हैं कौन कौन से? कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं जो वेदों के अध्ययन को पूरा करते हैं। चलिए अब इन 6 जरूरी अंगों को एक एक करके जानते हैं। ये हैं वो 6 वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हर एक का अपना एक बहुत खास काम है। ये सब मिलकर वेदों के मंत्रों को सही ढंग से बोलने, उनके गहरे अर्थ को समझने और उन्हें सही समय पर लागू करने का तरीका सिखाते हैं। तो पहला अंग है शिक्षा यानी फोनेटिक्स। इसका काम है हर अक्षर और मंत्र का एकदम शुद्ध उच्चारण पक्का करना। फिर आता है कल्प, जिसमें यज्ञ और घरेलू अनुष्ठानों को करने की पूरी विधि मतलब स्टेप बाय स्टेप सब बताया गया है। ये वेदों की हाउ टू गाइड है, ऐसा कह सकते हैं। अब आता है व्याकरण, जिसे वेदों का मुख कहा गया है। अब सोचिए क्यों? क्योंकि मुख से ही तो शुद्ध वाणी निकलती है और व्याकरण ही भाषा को नियम और शुद्धता देता है। ये शब्दों और वाक्यों की सही बनावट को समझने में मदद करता है। अगले 2 अंग हैं निरुक्त और छंद, और ये एक दूसरे के पूरक हैं।
निरुक्त यानी एटिमोलॉजी वेदों में आए मुश्किल शब्दों की जड़ तक जाकर उनका असली मतलब समझाता है। वहीं छंद यानी मैट्रिक्स मंत्रों की काव्य संरचना और उनकी लय को कंट्रोल करता है। मतलब एक अर्थ संभालता है तो दूसरा संगीत। और छठा और आखिरी वेदांग है ज्योतिष, जिसे वेदों का नेत्र यानी आंखें कहा गया है। इसका काम भविष्य बताना नहीं था, बल्कि ग्रहों नक्षत्रों की गणना करके यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए सही समय निकालना था। ये एक तरह से ब्रह्मांड की घड़ी को देखकर शुभ मुहूर्त तय करने का विज्ञान था। तो कुल मिलाके बात यह है कि वेद ज्ञान का एक विशाल शरीर है और वेदांग उस शरीर के वो अंग हैं जो उस ज्ञान को जिंदा और काम का बनाते हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही संपूर्ण ज्ञान प्रणाली का हिस्सा हैं, जो समझने और लागू करने के लिए ही बनाई गई थीं। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि ध्वनि शास्त्र, व्याकरण, खगोल विज्ञान और दर्शन की यह हजारों साल पुरानी व्यवस्था आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये सच में एक सोचने वाली बात है।